तो हम बात कर रहे थे तीसरे अध्याय में साधु नाम के वैश्य की कथा सब लोग जानते हैं। मनन करके हम भी अपने आप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक साथ के बैठ करके भगवान साकेत धाम में जो स्वरूप में रहते हैं वो उनका पार्षदों के साथ स्वरूप है। अगर हम भगवान का अकेले स्मरण करते हैं तो भगवान अकेले कम आते हैं। भगवान तभी ज्यादा आते हैं जब भी अवतार ग्रहण करते हैं तो अपने पार्षदों के साथ, और बल्कि पार्षद तो पहले पहुंचते हैं। ये जितने भी देवता हैं स्वरूप धारण करके भगवान के आने से पहले इस जगत में आकर के भगवान के आगमन की तैयारी करते हैं, इसलिए अकेले नहीं। भगवान का कलयुग में खास करके कीर्तन के द्वारा भगवान का यजन सर्वोत्तम साधन है। अधिक से अधिक अकेले में बैठ करके हमारे मन के ऊपर हमारी इतनी पकड़ नहीं है कि हम उसको रोक सकें। मन को रोकना उससे ज्यादा दुष्कर है जितना हाथ से आंधी के वेग को रोकना। कदाचित हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत वेग रोक पाए, लेकिन मन को नहीं रोक सकते। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, बहुत दृढ़ है, बहुत मुश्किल काम है मन को रोकना। फिर अकेले में बैठ करके मन कैसे चिंतन कर सकता है? इसलिए सुगम साधन है कि थोड़ा जोर से, थोड़ा नाद के साथ, ढोलक मंजीरा के साथ भगवान का नाम गाएं तो ये कहीं भटकता हुआ मन भी थोड़ी बहुत देर के लिए सस्वर के साथ हो सकता है कि कहीं पे क्षण के लिए रुक जावे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय भगवान की जय। आरती का समय तो होने वाला है, फिर भी साधु नाम के वैश्य की कथा तीसरे अध्याय में कि एक साधु था, हमारी तरह का व्यापार किया करता था, बड़ा काम करता था, अपने कर्म के प्रति बड़ा सुदृढ़। एक भी दिन, एक भी समय, एक भी घंटा ऐसा ना चला जाए कि जिसका उपयोग धन कमाने के लिए ना हो। हमारा जीवन ही इसलिए हुआ है कि हम कुछ करके जाएं, ऐसी मान्यता रखता है। सब कुछ इकट्ठा कर लें, जहां तक हो सके समय का सदुपयोग करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। साधु वैसे दिन रात परिश्रम करता, धन कमाता, व्यापार करता, पैदल के बिना जल के मार्ग से साधन करके व्यापार करते करते धन को लेकर के जा रहा था। एक राजा को वहां पर व्रत करते देखा, मन में जिज्ञासा, महाराज क्या कर रहे हैं, क्या इसके करने से फल प्राप्त होता है? उन्होंने वही बताया जिनको सब लोग बताते हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके ऊंचे ऊंचे बृहद यंत्रों से उपदेश करने वाले, अपने को सच्चा सदगुरु संत करने वाले। उन्होंने ये कहा कि इस व्रत के करने से आपके मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं, संतान प्राप्त हो सकती है, जो मांगो वो मिल सकता है। और ऐसा सुनने के बाद साधु के मन में भाव आया कि हमारे भी संतान नहीं है, हमारे भी संतान हो जाए तो हम भी भगवान की कथा करा लेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसा मन में आते ही घर पहुंचा, अपनी पत्नी को बताया। लीलावती भगवान की कथा को सुनने के लिए उत्सुक होकर के बहुत प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करने लगी। विश्वास हो गया एक बार में, जब भगवान के नाम का संकल्प लिया है तो लाभ प्राप्त होगा। तुरंत 10वें महीने में लीलावती के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कलावती उस कन्या का नाम रख दिया गया। कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी, और इतनी बढ़ने लगी कि थोड़े दिनों में जो कथा की जिज्ञासा थी उसको भूल गए, और एक बात याद रह गई, कब ये कन्या बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना है, इसके विवाह के लिए तैयारी शुरू करें। दमाई राजा को ढूंढने के लिए साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर दूर देश में रत्नसारपुर नाम के नगर से और सुंदर लड़के को देख करके उसका विवाह कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान। बार बार कहने के बाद, लीलावती के समझाने के बाद भी भगवान सत्यनारायण के व्रत को पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण भगवान ने एक प्रकार से उन्हें श्राप दे दिया कि तुमको दारुण कष्ट की प्राप्ति हो। भगवान के श्राप देने मात्र से लीलावती कलावती तो घर पे रह गई, साधु वैश्य जमाई राजा व्यापार करने बाहर चले गए। दोनों तरफ इमरजेंसी लग गई। फिर तो जहाँ वो रहते थे वहाँ तो कोरोना लग गया, कोरोना में बाहर निकलना बंद, सब कुछ वहीं रह गया। तो घर में जितना धन दौलत थी वो सब खत्म, और लीलावती कलावती के घर पे भूखों के लाले पड़ने लग गए। और जमाई राजा साधु वैसे दूर देश में जाकर की चोरी के इल्जाम में पड़ चक्कर खींचने लग गए। बोल सत्यनारायण भगवान।